गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटर्वपो कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी में राधे जुगदास जन्म जन्म महदे जियो श्री वृंदावन को बास बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। 10वें स्कंद में 62वां अध्याय बहुत ही सुंदर जो है कथा है। एक बार राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछते हैं, हे गुरुदेव मुनीश्वर, अनिरुद्ध बाणासुर के पुत्री से विवाह किया था। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी के साथ बहुत घमसान युद्ध भी हुआ था। ऐसा लीला हुआ, आप हमको सुनाइए। तो परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भक्त प्रहलाद के पुत्र विलोचन, विलोचन के पुत्र बलि, बलि के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े हुए बाणासुर। बाणासुर भगवान शिव के सदा भक्ति करते थे और जो है उनसे प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने उन्हें 1000 भुजाएं दी, 1000 हाथ प्रदान किया। जब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते थे तो 1000 हाथों से जो है ढोलक और मृदंग बाजे बजाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। एक दिन की बात है, 10 दिशाओं में बाणासुर घूम घूम कर सबसे युद्ध करने के लिए जो है प्रेरित करने लगे कि कोई डर के मारे इनसे युद्ध नहीं करता था। बहुत शक्तिशाली थे, 1000 भुजाएं थी। तो एक बार की क्या बात है, भगवान शंकर के हिमालय पर पहुंचे और कहते हैं, हे शंकर देवादिदेव, हे प्रभु, करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शरितम नमामि। जब भगवान शिव को प्रार्थना किए और उनसे क्या कह रहे हैं, कह रहे, हे प्रभु, आपने जो मुझे 1000 हाथ दिया है वो केवल भार रूप जो है मुझे महसूस हो रहा है। मेरी खोलाहट नहीं जा रही है, मुझसे कोई युद्ध नहीं हो रहा कर रहा है। मैं चारों तरफ से खोज कर आया, मैं यही देख रहा हूं कि आपके सिवाय मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं। इसलिए हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपसे 2-2 हाथ हो जाए। इस तरह बाणासुर जो है भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा था। भगवान शंकर बाणासुर की प्रार्थना सुनकर बड़ा क्रोध में हुए। फिर कहा, रे मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा तेरा युद्ध करेगा। यह युद्ध तेरा घमंड को चूर चूर कर देगा। हे परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की इस बात पे उसे हर्ष हुआ, खुशी के मारे आनंद आ गया कि वो अपने घर लौट आया और मूर्ख भगवान शंकर के आदेश के अनुसार युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे बलवीर का नाश होने वाला। वो डेली आता और छत्र को देखता कि टूटा है कि नहीं, ध्वजा टूटा है कि नहीं। इस प्रकार वो डेली नृत्य करता। तो एक दिन के बाद बाणासुर की कन्या थी उषा। उषा जो है वो अभी कुमारी थी और एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा
कि भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी के साथ समागम मधुर मिलन किया है। जब सुबह उठी तो शर्मा गई और उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, बहुत योगिनी थी, माया जानती थी। उसने अपने सहेली से कहा कि हे सखी, मैंने स्वप्न में ऐसा ऐसा देखा है। तो चित्रलेखा जो है, नाम ही चित्रलेखा, चित्र बनाने में निपुण थी। सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पंगदैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य के चित्र बना बनाकर जो है उषा को दिखलाए। तब जो है उषा ने कहा कि ये नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो कुछ थोड़ा सा कहे कि इसी टाइप में है। फिर प्रदुमन उनके लड़के का चित्र बनाई तो लज्जित हो गए। जब उनके लड़के अनिरुद्ध का चित्र बनाकर दिखाई तो लज्जा के मारे सिर नीचा हो गया और मंद मन मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरा प्राण वल्लभ यही है, यही है, यही है। तब चित्रलेखा योगिनी थी, माया विद्या जानती थी। माया विद्या से गई द्वारिका में गई, जहाँ रोज विश्राम कर रहे थे, वहां से उनको योग माया के द्वारा उठाकर उषा के महल में छोड़ दिया। उषा जो है अनिरुद्ध जी के साथ गंधर्व रीति से विवाह करके सुहास करने लगी। उन गर्भाधान हो गया। 6 माह तक जो उनका उसी में रहे, 64 दिन रात उसी में तल्लीन रहते थे। इधर जो पहरेदार लगे थे उषा के कमरे के आसपास, महल के आसपास, जब उषा को देखा, क्योंकि गर्भवती, चिन्ह पेट का चिन्ह बाहर निकल रहा था, तो पहरेदार जाकर बाणासुर से कहा, हे प्रभु, हे महाराज, हम लोग पूरे चौकसी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ दिन रात आपकी बेटी के महलों का मैं सुरक्षा पहरेदार करता हूँ, लेकिन आपकी बेटी का जो शरीर का चिन्ह है उससे कुंवारापन ऐसा लग रहा है नष्ट हो गया है। आप इसका थोड़ा सा ध्यान देकर जांच पड़ताल करिए। तब बाणासुर ने क्रोध से उषा के महल में गया। वहां देखता क्या है कि पलंग पे जो है अनिरुद्ध बैठकर चौसठ खेल रहे हैं। वो क्रोध के मारे कहा, तू कौन है नीच, जो मेरे महल में, बेटी के महल में आके प्रवेश कर गए। तब उषा ने बताया कि हे पिताजी, हमने एक अंतिम व्यक्ति से विवाह किया है और हम लोग जो है यहीं पर है। तो बाणासुर क्रोध हो गया, उनसे युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने डट कर भी जो है युद्ध किया, लेकिन सारे चारों तरफ से सैनिक घेर लिए और उनको बंदी बना लिया। इधर 6 मास बीत गया था। अब देखिए 6 मास बीत गया, भगवान श्री कृष्ण तो सब अंतर्यामी है, सब जानते हैं। कोई शुद्धि उद्धि नहीं रही कि अनिरुद्ध कहाँ गया है। नारद जी आकर बताएं कि हे प्रभु, बड़ी सभा में कि अनिरुद्ध तो इसमें बाणासुर के कारागार में बैठे, क्योंकि बाणासुर कैसी से पूरी लीला जो है बताया। सोरितपुर में बाणासुर रहता था। तब बलराम जी और सभी जो है रथ युद्ध के लिए रथ तैयार करके सैनिकों के साथ सोरितपुर में बाणासुर से सेना का संग प्रकट हो। अब इधर जो है भोलेनाथ जो है बाणासुर से उनकी रक्षा करने के लिए बाणासुर की तरफ जो है आकर खड़े हो गए, भगवान श्री कृष्ण से नारायण युद्ध करने के लिए। यहाँ लिखा है, भूत प्रेत प्रथम ग्रह डाकनी यतुदान बेतताल विनायक प्रेतगण मातुगण पिचास कुष्मांड ब्रह्म राक्षस मार मार कर खदेड़ने लगे। शंकर जी भगवान श्री कृष्ण के भांति भांति उनके शत्रुओं से प्रयोग किया। भगवान शंकर श्री कृष्ण ने प्रकार से विस्मय विरोध योग के शास्त्रों के शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र शांतियों के ब्रह्मास्त्र के साथ ऐसे एक दूसरे से खूब लड़ने भिड़ने लगे। जब भगवान शंकर ने, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से बाणासुर का 1000 हाथ काटने लगे। काटते 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 जब 4 हाथ पड़ा बचा, तब बाणासुर की माता थी, धर्म माता थी, वो नंग धरंग आकर भगवान श्री कृष्ण के सामने जो है खड़ी हुई।
भगवान श्री कृष्ण ने मुंह मोड़ लिया। बाणासुर ने अपने राजधानी अंदर घुस गया महल में, और फिर से भगवान शंकर जो है वहां पे सामने आ गए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए। तो भागवत जी में लिखा हुआ है, उन्होंने तीर सीण वाले महादेव ने जोर जोर भेजा, जो जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण को ओर दौड़ पड़ा। भूत प्रेत इत्यादि सब पहले ही जोर के डर के मारे जो है भाग गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णो जोर जो है भेजा, और महाशोर जर और वैष्णो जर में युद्ध होने लगा। विकराल युद्ध हुआ। वैष्णो जर से जो महाशोर जर जो है जलने लगा, त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आकर कहता है, हाथ जोड़कर जोर कहता है, हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्म आदि ईश्वर के भी परम महेश्वर हैं। आप सबके आत्मा है, सर्वस्वरूप हैं, आदित्य हैं, केवल ज्ञान स्वरूप है। संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण भी आप ही हैं। श्रुतिया के द्वारा आपका ही वर्णन करते हैं, मान के अनेक प्रकार का स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को जो है प्रसन्न किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे तृष्णा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे जोर से निबर हो जाओ। संसार में कोई भी हम दोनों के संवाद करेगा, उसे तुमसे किसी प्रकार का भय नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहने से महाशय जब उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब भगवान इधर क्या किए थे, भगवान श्री कृष्ण शंकर जी को जमाई अस्त्र छोड़ दिया था, और जमाई लेते लेते सो गए थे भगवान शंकर। जब बाणासुर, जब सब कुछ मारा गया, तो बाणासुर जो है युद्ध करने फिर आया, युद्ध करने के लिए आया था। तो भगवान ने चक्र से उसका जो है हाथ काट डाले। तब भगवान शंकर श्री कृष्ण से स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप वेद मंत्रों के तर्प से छुपे हुए परम ज्योति स्वरूप परम ब्रह्मा है। शुद्ध हृदय महात्मा अगर आपके आकाश के समान सर्वव्यापक निर्विकार है, निर्लिप्त है। आप स्वरूप के सत्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, आपका मुख है, और जल बिरी है। स्वर्ग सिर है, दिशाएं कान है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा आपका मन है, सूर्य नेत्र है, मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है, इंद्र भुजाएं हैं, धन्य आदि औषधिया रोम है, मेघ केश है, ब्रह्मा बुद्धि है, प्रजापति लिंग है, धर्म हृदय है। और इस प्रकार समस्त लोगों के लोकांतर में जिसके शरीर की तुलना की जाती है, वो परम पुरुष आप ही है। सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। अनेक प्रकार के भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण का स्तुति किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवादिदेव भगवान शंकर, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते थे कि मैं इसे निर्भय किए देता हूँ, आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैं इसकी भुजाएं जो अहंकार से पीड़ित था, मैं इसकी भुजाएं को काट कर उसी का अनुमोदन किया है, जिसमें आप भी चाहते थे कि इसका जो अहंकार है खत्म हो जाए। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दत्तराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि प्रहलाद को मैं वचन दिया था कि तेरी 21 पीढ़ी में मैं किसी का वध नहीं करूंगा, सबको तार दूंगा। क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दिया था, होने वाला का इसका घमंड चूर चूर कर दिया, भुजाएं काट दी, बहुत बड़ी सेना का पृथ्वी का भार हो रहा था, इसलिए उसका भी संहार कर दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। तब अनिरुद्ध ने अपने पुत्री उषा के साथ, अनिरुद्ध जी के साथ सम्मान के सहित बहुत से धन संपत्ति, घोड़े हाथी बैठाकर स्वागत के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनको अर्पण कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा को लेकर द्वारिका में लौटे। भागवत जी में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध, उनका विजय की कथा प्रातः काल उठकर श्रवण करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती, पराजय नहीं होती, कभी हारता नहीं। आज की कथा बहुत सुंदर थी।
कल कथा श्रवण करेंगे राजा निग्र की, जो दानियों में सबसे श्रेष्ठ है। इतने दान किए थे कि कोई गिनती नहीं थी, फिर भी एक गलती के कारण वो गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत कथा बड़े पुण्य प्रताप से प्राप्त होता है। श्रवण करने का जन्म जन्म जब पुण्य उदय होता है तो हरि भगवान की कृपा से पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति हरे कृष्ण।